सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आई एम द ब्लेड मास्टर सीरीज की एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी पार्ट में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यूनरेन के मास्टर ने उसे कुएं में फेंक दिया था और साथ में कहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ और साथ में इस लेटर को सही जगह पे डिलीवर भी कर देना। वहीं पर यूनरेन तो किसी भी हालत पे अपने मास्टर को पीछे छोड़ के जाने वाला नहीं होता है, पर फिर भी उसके मास्टर ने उसे यहाँ पर मजबूर कर दिया होता है और इसी वजह से वो भी यहाँ से भागने के लिए तैयार हो चुका था। जिसके बाद हमें उसके एक पुराने सीन को दिखाया गया था जब वो अपने मास्टर से पहली बार मिला था। उस टाइम उसके पिछले मास्टर मारा जा चुका था और वहीं एक मास्टर था जिसने उसे कहा था कि अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारा ख्याल करूंगा और तुम्हें बड़ा करूंगा और एक महान ब्लेड मास्टर भी बनवाऊंगा। और फिर यहीं पर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें चेंगपेंग पवेलियन के फॉरेस्ट के सीन को देख पाते हैं, जहां पर कि एक लड़की अपने घोड़े के साथ आ रहा था और वो अपने घोड़े से कहने लगता है कि शायद हम लोगों ने बहुत देर से चल लिया है और इसलिए शायद हमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि चेंगपेंग पवेलियन के दो डिसाइपल उसके रास्ते को रोक दिया था और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम कहाँ पर जाना चाहते हो। वहीं पर वो लड़की जिसका नाम की जियानसी है, वो अपने घोड़े से उतरते ही एक बुक को निकाल लेता है और फिर वो अपने बुक में देखते हुए कहने लगता है कि पेज नंबर 6 और आइटम नंबर 3, अगर कोई तुम्हारे सामने आके तुम्हारे रास्ते को रोकने की कोशिश करे तो पहले उन लोगों से अच्छे से बात करो और उन लोगों से नेगोशिएशन करने की कोशिश करो और साथ में अपने सेक्ट लीडर के डिग्निटी को भी मेंटेन करो। और इसी रूल को फॉलो करते हुए जियानसी भी उन लोगों के सामने आ चुका होता है और फिर वो उन लोगों से कहने लगता है कि मेरा नाम जियानसी है और मैं बासान शॉर्ट सेक्ट के लीडर हूँ और मैं तुम लोगों को ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा पर्सनल मैटर है। और दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि यूनरेन भी यहाँ पर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है और वो इन लोगों के कारनामे को भी देख रहा था। पर हम लोग देख पाते हैं कि उसका नजर यहाँ पर जियानसी की घोड़े के ऊपर है और उसे चुराने के लिए टाइम का वेट कर रहा था। वहीं पर जियानसी की ऐसे बात सुन के वो दो डिसाइपल भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लोग कहने लगता है कि तुम एक मामूली सी छोटी सी बच्ची हो और तुम अपने आप को एक सेक्ट लीडर कहते हो, तुम्हारा आखिरकार इतना हिम्मत भी कैसे हुआ? जरूरी तुम कोई जासूस हो और यहाँ पर अपने फेक आइडेंटिटी के चलते तुम यहाँ पर अंदर घुसना चाहते हो, पर फिर भी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो और इसलिए तुम अगर हम दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हो तो फिर हम दोनों तुम्हें माफ कर सकते हैं। वहीं पर झांसी को तो ऐसी बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ गई होती है, पर हम लोग देख पाते हैं कि वो यहाँ पर सेक्ट लीडर होने के नाते अपने डिग्निटी को मेंटेन कर रहा था और उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए इस बारे में वो अपनी बुक को खोल के देखने लग गया था, जहाँ पर लिखा हुआ था कि कोई अगर तुम्हारा बेइज्जती करे और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो फिर उसके सामने और कोई भी बातचीत करने की जरूरत नहीं है और तुम सीधा अपने शॉट को उठा सकते हो। और अब जियानसी को भी समझ आ चुकी थी कि उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए और इसीलिए अपने बुक को रखते हुए अपने शॉट को निकाल लेती है। दोस्तों, यहाँ पर जियानसी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हाल ही में इस सेक्ट का लीडर बना है और उसे ज्यादा नियम और कायदे के बारे में पता नहीं है और इसलिए वो बार बार अपनी बुक को ओपन करते हुए नियम और कायदे को देखता है आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। पर वो दो डिसाइपल तो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, क्या तुम हमारे साथ लड़ना चाहते हो? लेकिन जियानसी उन लोगों की कोई भी बात का जवाब नहीं देती। वहीं पर वो दो बंदे इस चीज को देख के काफी गुस्सा हो जाता है और वो लोग अपने अपने वेपन को निकालते जियानसी के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। लेकिन दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि जियानसी एक यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक लड़की होती है क्योंकि उसने अपने शॉट के एक ही स्लैश में उन दोनों बंदे का काम तमाम कर दिया होता है और फिर यहाँ पर खुश होते कहने लगता है कि बड़ा आया मेरे से लड़ने के लिए। ये दोनों तो एक मामूली सा डिसाइपल था और इन लोगों का हिम्मत भी कैसे हुआ मेरा रास्ते को रोकने के भी। पर इतने में वो देख पाता है कि उसका घोड़ा यहाँ से गायब हो चुका है और ये काम और किसी ने नहीं बल्कि असल में यूनरेन ने किया होता है। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि यूनरेन उस घोड़े के साथ यहाँ से भाग रहा था पर वो घोड़ा यहाँ पर कुछ अनरेटेड बिहेवियर कर रहा था। इस वजह से यूनरेन यहाँ पर उस घोड़े से कहने लगता है कि मेरे भाई, मुझे तुम्हारा जरूरत है और प्लीज मुझे यहाँ से भागने में मेरा मदद करो। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि वो घोड़ा यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेंड होता है और इसीलिए जियानसी के हुइसल बजाते ही वो यहाँ पर यूनरेन को नीचे गिरा देता है और फिर वो यहाँ पर जियानसी के पास भी आ गया था। वहीं पर जियानसी कहने लगता है कि दोस्त, क्या तुम ठीक हो? वहीं पर यूनरेन कहने लगता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तभी वो पीछे मुड़ने के बाद देख पाता है कि वो तो असल में उसे नहीं बल्कि अपने घोड़े से कह रहा था। इस चीज को देख के यूनरेन यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम एक घोड़े की इतना फिक्र क्यों कर रहे हो जबकि मैं तो यहाँ पर पड़े हुए बेहोश हो गया था। पर जियानसी यहाँ पर उसे देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम तो एक घोड़े चोर हो और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे घोड़े को चुराने के भी। और फिर उसने यहाँ पर अपने बुक को भी निकाल लिया था। वहीं पर यूनरेन समझ गया था कि ये अब बुक को पढ़ने के बाद वायलेशन मोड में आने वाला है और इसलिए वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल हो जाता है। वहीं पर जियानसी देख रहा था कि
कोई अगर तुम्हारे सामान को चुराता है तो फिर उसके साथ क्या करना चाहिए, और उसे अपना जवाब भी यहाँ पर मिल चुका था। और फिर वो अपने बुक को रखते हुए अपने शॉट को लेते हुए यूनरेन के गले के पास से होके चला देता है। वहीं पर यूनरेन तो यहाँ पर काफी बाल बच गया था। उसके बाद वो यहाँ पर भागना शुरू कर देता है क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। और हम लोग देख पाते हैं कि जियांसी के काफी सारे स्लैश यहाँ पर यूनरेन का पीछा कर रहा था और यूनरेन उन्हीं सारे स्लैश को डॉच करते एक पेड़ पे चढ़ता गया। पर हम लोग देख पाते हैं कि वो पेड़ में ऊपर चढ़ने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जियांसी तो पहले से ही उस पेड़ के ऊपर ही खड़ा था। और फिर वो यहाँ पर यूनरेन से कहने लगता है कि तुम एक चोर हो और क्या तुम्हें ऐसा लगा सच में तुम मेरे हाथ से भाग जाओगे। और इतना कहने के साथ ही जियांसी उसके मुंह पर एक लात कस दिया था, जिस वजह से यूनरेन यहाँ पर पेड़ से सीधा नीचे आके गिरता है। वहीं पर जियांसी भी उसके सामने आ जाता है और उसकी तरफ शॉट को पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे घोड़े को चुराने की भी। और हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जियांसी काफी ज्यादा गुस्से में था और इसीलिए यहाँ पर यूनरेन के मुंह पे दोबारा से कस के लात मार दी थी, जिस वजह से कि यूनरेन जाके उड़ते हुए जमीन पे गिरता है। और फिर यहाँ पर यूनरेन के मुंह पर शॉट को पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि मैं चेंगजू टाउन में जाना चाहता हूँ और तुम्हें देखकर यहाँ पर ऐसा लगता है कि तुम यहीं कहीं रहने वाले हो और इसलिए तुम अगर वहाँ पर ले जाने में मुझे मदद करोगे तो फिर शायद मैं तुम्हारे इस चोरी को माफ कर दे सकता हूँ। लेकिन यूनरेन यहाँ पर उससे कहने लगता है कि मैं भला वहाँ पर क्यों जाऊँ, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा बुरा है और मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वहीं पर उसके ऐसे बात सुन के जियांसी का गुस्सा तो यहाँ पर 7 पे आसमान में पहुंच जाती है और इसी वजह से उसने यहाँ पर यूनरेन का अच्छा खासा धुलाई कर दिया था। और फिर आखिरकार यूनरेन अब उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गया था। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि यूनरेन उसके सामने सामने जा रहा था और जियांसी अपने घोड़े के ऊपर बैठ के उसके साथ ही जा रहा था। यहाँ पर यूनरेन जियांसी से कहने लगता है कि तुम बासन शेख वाले तो काफी ज्यादा गुस्से वाले हो, तुम्हें थोड़ा सा उकसाने के साथ ही तुम लोग तो यहाँ पर किसी के जान लेने के लिए तैयार हो जाते हो। वहीं पर जियांसी उससे कहने लगता है कि तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो, अगर तुम मेरे घोड़े को चुराना चाहोगे तो फिर मैं तुम्हें जान से भला क्यों नहीं मारूंगा। और इसी तरह से वो दोनों यहाँ पर झगड़ते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है। और फिर दूसरे सीन में हम लोग कमांडर ची को देख पाते हैं जो कि उस लेटर को ना पाने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। और इतने में हम लोग देख पाते हैं कि कुछ डिसाइपल उसके पास आ जाता है जहां पर कमांडर ची उन लोगों से कहने लगता है कि जल्दी से जल्दी चेंगजू सिटी को पूरी तरीके से सील कर दो और इस बात का ख्याल रखना कि कोई यहाँ से बाहर ना जा पाए और ना ही कोई बाहर से अंदर आ पाए, क्योंकि मुझे वो लेटर किसी भी हालत पे चाहिए। वहीं पर एक डिसाइपल यहाँ पर कमांडर ची से कहने लगता है कि मास्टर यहाँ पर हमारे शैडो स्ट्राइक की वजह से बहुत सारे विलेजर्स घायल हो चुके हैं और हमें उन्हें हील भी तो करना होगा। जहाँ पर कमांडर ची कहने लगता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग हमारे रास्ते का बस एक मामूली सा कांटा है और इसलिए जल्द से जल्द जितने भी लोग शैडो स्ट्राइक की वजह से इंजर्ड है उन लोगों को जान से मारकर कचरे को साफ कर दो। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि वो सब इस बात के लिए रेडी हो गया था। दूसरे सीन में हम लोग देख पाते हैं कि वो सब उन्हीं सारे लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए थे और फिर वो सारे डिसाइपल सारे इंजर्ड लोगों को चारों तरह से घेर लिया था। पर हम लोग देख पाते हैं कि वो सारे विलेजर्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था, पर फिर भी शैडो स्ट्राइक की वजह से वो लोग काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और इसी वजह से वो उसमें से कोई भी अपने ट्रू पावर को यूज ही नहीं कर पाता और इसीलिए वो सब यहाँ पर काफी बुरी तरीके से मारा जाता है। और इसी तरह से चेंगपिंग पवेलियन के लोग यहाँ पर बुरी तरीके से सारे विलेजर्स को जान से मार देता है और साथ में उन लोगों के डेड बॉडी को भी कहीं पर छुपाने की बंदोबस्त कर देता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द आने वाला है और इसलिए इसके नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।